हेलो दोस्तों, मेरे चैनल माइंड गेम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग खेल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 23 और इसमें हम लोग कर रहे हैं डेली $1 मिलियन अर्न करने का चैलेंज गाइस, जो कि लास्ट एपिसोड में हम लोग ने कंप्लीट भी किया था, मगर बहुत ही मुश्किल से। मेरे पास कुछ भी रिसोर्सेस बचे नहीं थे, इसीलिए हमने इस एपिसोड में सबसे पहले रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए ही काम किया है। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए गेम को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले एक नज़र डालूंगा अपने एनिमल्स के फूड्स एंड प्रोडक्शन पे। उसके बाद अपने सारे व्हीकल्स पे जो जिस फील्ड में काम कर रही है या कहीं भी रुकी हुई है उनको स्टार्टअप करूंगा। ये सब के बाद मैं फार्म हाउस पे आता हूँ, तो यहाँ हमारा एक हार्वेस्टर खाली पड़ा है, तो इसको लेकर जाता हूँ क्योंकि इसका हेडर हमने बेकरी पे छोड़ा हुआ था। तो जस्ट इसको हेडर में कनेक्ट करते हैं। और ये क्या है भाई, शक्तिमान चुक 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 चुक। अरे अब ये पलट गया यार, इसके लिए अपने को दूसरा कुछ लेकर आना पड़ेगा। कम करते हैं, ये वाला ट्रैक्टर ही लेकर जाते हैं। तो जस्ट मैं ये वाला ट्रैक्टर लेकर जाता हूँ और इसको इधर से ही फुल स्पीड में रखूँगा, ताकि जैसे ही अपन उसमें टक्कर मारे और वापस से जैसे उड़कर और टेढ़ा हुआ है वैसे उड़कर सीधा भी हो जाए। तो जस्ट ये बुम, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर हाँ सीधा तो हो गया। एक काम करते हैं ना, ना 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 ना, इसको इधर ही छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे और जस्ट हटा कर देखेंगे हाँ हो गया। तो इसको कनेक्ट करके यहाँ लगा देते हैं, चलते रहेगा। फिर अपन अपना ये वाला ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। अभी टाइम है पैलेट्स सेलिंग करने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बेल्स एंड पैलेट्स मैंने जमा करके रखे अपने स्टोर में और बाहर भी। तो जस्ट मैं बेकरी पे आ जाता हूँ। सबसे पहले बेकरी पे देखो, थोड़े से एक पैलेट कम निकला था, 2 पैलेट, यानी कि बेकरी में थोड़ा मटेरियल कम था, अब और नहीं निकलने वाला है। तो इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, और ज़्यादा ब्रेड हमारे इसमें भी है स्टोर में। तो जैसे मैं स्टोर में आता हूँ और इसको निकालता हूँ ब्रेड, तो ये गाइस देखो यहाँ पे बता रहा है बहुत सारे पैलेट बाहर पड़े हैं, पहले उनको ले जाकर सेल करो। ये क्या मैटर है भाई, ये कोई ग्लिच है कि क्या है? देखो मुझे नहीं मालूम भाई कि ये कोई ग्लिच था कि क्या था। अभी तो फ़िलहाल मैं आ गया अपने शुगर मिल पे, लेकिन उससे पहले हमने एक सनफ्लावर का गाड़ी इधर भेजा था। तो पहले मैं ऑयल फैक्ट्री में सनफ्लावर डाल देता हूँ, जो गाड़ी इधर ही खड़ा था। उसके बाद हम लोग शुगर लेकर जाते, इसको भेज देंगे फिर से एआई वर्कर को दे देंगे, ये लेकर जाएगा। क्योंकि हमारा वेट कलेक्ट हार्वेस्ट हो रहा है, वेट वो कलेक्ट करके लेकर आना है। और शुगर इतना ही बना हुआ था, यानी कि 6 पैलेट, इसको लाकर सेल करता हूँ। और गाइज एक बात बता दूँ, हमारे पास पहले ही अभी हम 2 चीज़ें सेल कर चुके हैं और अभी वीट भी सेल करेंगे इससे कलेक्ट करके। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, हमारे पास 7,50,000 ऑलरेडी था कुछ भी सेल करने से पहले। आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो, हमारे पास 7,50,000 ऑलरेडी था। तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि हमें 7.5 लाख को छोड़कर 17.5 लाख करना है। तब हमें समझ में आएगा कि हमने आज के डे में 1 मिलियन कंप्लीट किया है अर्निंग। तो जस्ट वेट अभी मैं लाया, सेल किया, और जो भी हमारे पास कलेक्शन मिलेगा सब सेल करेंगे गाइज। क्योंकि अभी मैं पूरा डिपेंडेंट था अपने फार्म हाउस के स्टोर पैलेट्स और बेल्स वाले स्टोर के में, मगर अभी उसमें से एक भी चीज़ निकल नहीं रही है। तो अपने जो फैक्ट्रीज़ में बनी हुई है चीज़ें ना, सिर्फ वही मैं सेल कर पा रहा हूँ। तो मैं अभी क्या करना है अपने को, मैं सारे जितने भी फैक्ट्री की चीज़ें हैं ना सब लाकर सेल कर दूँगा। अभी जो भी निकलेगा, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ आकर यहाँ पे, थोड़े पैलेट उठा लिया हूँ, शायद अब निकल जाए। मगर अभी भी सेम ग्लिच आ रहा है, ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये ग्लिच है कि कुछ और चीज़ है, क्या है। अपने पैलेट्स बाहर पड़े उसकी वजह से है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए मैं सारे पैलेट जितने बाहर पड़े हुए थे फ्लोर के, जहाँ भी एक भी पैलेट बना हुआ था ना, वहाँ से मैं ले रहा था सब कुछ, सारी चीज़ें सेल कर रहा था लाकर। और ये सब करते करते अपने पास 8 लाख हो गए थे। फिर भी अभी मैं इस पाइनरी पे आता हूँ, और उसके बाद जो फैब्रिक वगैरह बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बना भी नहीं था एक्चुअली। फैब्रिक वगैरह मैं टेलर शॉप में डाल दूँगा। तो मेरा ये हो चुका था कि भाई जो भी पैलेट्स बाहर पड़े हैं ना, उनको या तो किसी फैक्ट्री के अंदर डाल दो, या उनको स्टोर में डाल दो। या उनको स्टोर में कैसे डालूँ यार, अगर यही ग्लिच रहा तो मैं सोच रहा हूँ अगर स्टोर में डाल दूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो अभी ना गाइज, अप्रैल का मंथ है जिसमें अपने को ये सेल करना था, और रात का मौसम हो गया था। तो फिर भी मैंने ये चीज़ें स्किप नहीं किया, क्योंकि नाइट स्किप करेंगे तो अपना सेलिंग पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली अपने पास बहुत सारे वूल बने हुए थे, मगर गाइज अभी वूल को सेल करेंगे, लेकर छोड़ेंगे नहीं फैब्रिक पे। क्योंकि फैब्रिक वगैरह का अभी टेंशन हो गया है ये कि अपना स्टोर में से मटेरियल नहीं निकल रहा है यार।
स्टोर में से मटेरियल निकलता तो कोई टेंशन नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें करते करते देखो मैंने सारे जितने बाहर के पैलेट्स थे आई थिंक मैंने सब कलेक्ट कर लिए। अब मैं आ जाता हूँ अपना ऑयल पे भी अपना एक ट्रेलर ऑयल बना हुआ था जो सनफ्लावर ऑयल था, वो भी ले जाकर मैं सेल करता हूँ। उसके बाद गाइज मेरे दिमाग में एक बात आती कि अपने बेकरी पे शायद कुछ पैलेट बने होंगे। डेयरी पे जाता हूँ, मगर उससे पहले मुझे दिखते हैं यहाँ पे हमारे 2 एग के पैलेट कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं पहले सबसे पहले एग उठा लेता हूँ और उनको भी सेल कर देता हूँ। मैं कुछ भी चीज़ें छोड़ नहीं रहा था क्योंकि अपने पास सीजे मटेरियल है, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा अपन कंप्लीट कर सकते हैं जो। और अब ये सब करके मैं सीधा आ जाता हूँ बेकरी पे, और बेकरी पे जैसे मैं आता हूँ ना तो देखता हूँ यहाँ 16 पैलेट बन के निकले हुए थे। तो फिलहाल तो एक बार में 12 पैलेट ट्रेलर पे लोड होता है, तो एक बार 12 पैलेट लोड करके ले जाता हूँ, उसके बाद फिर से आता हूँ 4 पैलेट लोड करके ले जाता हूँ और ये सब भी सेल करता हूँ। ये सब सेल करते करते अपने पास हो जाते हैं टोटल सब कुछ सेल करके 10 लाख से ऊपर। यानी कि अभी अगर 4 पैलेट और सेल करूँगा तो आई थिंक 11 लाख यानी कि 1 मिलियन 1 लाख हो ही जाएंगे, क्योंकि जो बेकरी पे मटेरियल निकला आई थिंक ये बटर है। बटर का बहुत ज़्यादा प्राइस तो नहीं रहता है, मगर हाँ देखो 11 लाख हो गए टोटल। तो गाइस अभी अपने पास सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो शुगर या तो फ्लोर, 2 ही चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो मैं ये सब के बाद शुगर पे आ जाता हूँ और शुगर का अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था, तो मैं 2-3 चक्कर लगा देता हूँ, यानी कि 2-3 ट्रेलर ले जाकर शुगर डालता हूँ। मगर गाइज आपको पता है शुगर का प्राइस बहुत लो रहता है, तो शुगर के प्राइस से तो अपने को भाई अभी इसके हिसाब से देख रहे हो अपने पास कितने हो गए हैं, सिर्फ 11 लाख हुए। 11 लाख के हिसाब से अपने को कितना करना है, अभी कम से कम 5 या 6 लाख और करना है। 6 लाख और करना, 6 लाख और करेंगे तो 17 होएगा। 7,50,000 तो ऑलरेडी था अपने पास, तो अपने को कम से कम 7 लाख टोटल अभी करने हैं, तब जाकर अपना 1 मिलियन का कंप्लीट होगा। और गाइस ये सब करने के बाद ना मैं आ जाता हूँ अपने स्टोर पे। शुक्र है कि भाई जैसे मैं स्टोर पे आता हूँ और सबसे पहले क्लोथ के 4 पैलेट निकालता हूँ और ईज़िली निकल भी जाता है भाई। और इसके साथ साथ मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। देखो अपने हो गए अभी 12 लाख, अब तो भाई इजीली कंप्लीट होगा क्योंकि अपने पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। अब इसके साथ साथ मैं आकर फिर से निकालता हूँ अपने सारे सनफ्लावर ऑयल्स जो रखे थे स्टोर में, वो भी इजीली निकल जाते हैं। यानी कि गाइज बहुत सारे पैलेट्स अपने जैसे बेकरी पे और ऑयल मिल पे और शुगर मिल पे और अपने फ्लोर पे, ये सब पे ज़्यादा पैलेट्स अगर बाहर पड़े रहते हैं ना तो भी स्टोर बाहर चीज़ें नहीं निकालता है। यानी कि पहले बाहर की चीज़ों को ले जाकर सेल करना होता है, उसके बाद फिर स्टोर से। बस वही हुआ। अभी देखो मैंने एक ही बार में 2 ट्रेलर शुगर निकाल लिया है, 24 पैलेट्स, और वो निकल भी गए एक ही बार में। यहाँ मैं एक पैलेट 2 पैलेट भी ट्राई कर रहा था, तो मुझे बता रहा था आपके बहुत सारे पैलेट बाहर पड़े, तो मुझे लगा शायद ये स्टोर के बाहर बोल रहा है और कुछ ग्लिच हो गया है जिसके वजह से स्टोर के बाहर नहीं है, फिर भी उसको लग रहा है गेम को। मगर भाई ऐसा नहीं था, ये जो पैलेट्स पड़े हुए थे जो अपने फैक्ट्री के बाहर ना, उनको भी काउंट करता है कि भाई आपके बहुत सारे पैलेट बाहर पड़े, पहले उनको सेल करो। तो गाइज मैंने कर दिया था सारा कुछ सेल, और हम लोग सेल करके 14 लाख पे आ गए। और मैंने ध्यान नहीं दिया, यानी कि टाइम स्केल मैंने ऑन रखा था, और ये सब करते करते नाइट हो गई। तो अब एक तो जून का मंथ था गाइस, और ऊपर से नाइट भी हो गई, तो मुझे ये चीज़ें नाइट में करना पड़ा टाइम स्केल को स्टॉप करके। और मैं जैसे ही एक ही बार में 3 ट्रॉली लेकर आता हूँ और अपना नॉर्थ ग्रेन पे सेल करता हूँ गाइस, एक ही बार में देखो 1 राउंड में 17 लाख हो जाते हैं। यानी कि अपना तो यही टारगेट था, थोड़ा 50,000 और था सिर्फ, तो अपना 1 मिलियन हो गया। और जबकि मैं फिर से, हमारे पास अभी सारे फील्ड बचे हुए हैं जिसमें हमने सोयाबीन प्लांट कर रखा है, हार्वेस्टिंग चालू है हमारा, और अभी तो सनफ्लावर का भी हार्वेस्टिंग चालू है। मगर हमारे पास ऑलरेडी 1.5 लाख लीटर सोयाबीन था जो मैंने कलेक्ट करके रखा था अपने सेलों में। उसमें से मैं सिर्फ 2 राउंड, अभी देखो 1 राउंड हम लोग सेल करके आए, 1 राउंड दोबारा लेकर जाता हूँ, और दूसरे राउंड में ही हम लोग सीधा 1 मिलियन को क्रॉस कर देते हैं गाइस। आज के इसमें एपिसोड में 1 मिलियन हम लोग क्रॉस कर देते हैं। और ये देखो 3 ट्रॉली डालने के बाद हमारे पास हो जाते हैं
19 लाख। और उसके बाद हमारे पास एक ये हमारा चल रहा था हार्वेस्टर्स, उनमें से भी हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई अब पूरी फील्ड हार्वेस्ट करके तो हम लोग नहीं सेल कर पाएंगे, मगर एटलीस्ट जो हार्वेस्टर पे हार्वेस्ट हुआ था उसको कलेक्ट करके सेल करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास हो जाते हैं 21 लाख। आज के लिए इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।